दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है पूजा आरती के साथ। सोचा कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग वीडियो बनाकर तैयार करूं, जिससे आप लोगों को बताऊं मैं कैसे ब्लॉग शूट करती हूं, घर के काम कैसे करती हूं और मैं अपनी पूजा अपने ही रूम में क्यों करती हूँ। इसका रीजन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बनी रहिए ब्लॉग में एंड तक, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने पोंछा लगाया, साफ सफाई की। उसके बाद मैंने नहाया। नहाने के बाद मैं सीधा पूजा रूम में आ गई। मेरे रूम में आने के बाद मैंने सबसे पहले भगवान जी के यहाँ साफ सफाई की। जो सामान थे उन्हें एक ठिकाने पर रखा। पे बच्चे कुछ सामान डिस्टर्ब कर देते, फिर मैं अपना सामान खोजने लगी थी कहाँ क्या रखा है। रूम में मंदिर रखने की वजह से ये सब होता है बच्चों वाली लाइफ में। धूप की बाती बनाई और यहाँ पे अब मैं जलाने लगी थी दीपक सबसे पहले जला दिया। उसके बाद से लगाऊंगी मैं धूप। पंखा को बंद करना भूल गई थी, इसीलिए दीपक जल नहीं रहा था, बार बार बुझ जा रहा था, लेकिन इस बार शायद वो जल गया था। मैंने दीपक जलाया। इसके बाद मैंने धूप भी बनाने की तैयारी की। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे रखी है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत शरारती है तो वो चीज़ें यहाँ वहाँ रख देती है, इसीलिए मुझे उसे छुपा कर रखनी पड़ती हैं। फिर मैंने यहाँ पे पूजा पाठ भी की। अब मैंने धूप की बाती बनाई और धूप भी सुलगाने लगी थी। और धूप जलाने से ना एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है और बहुत अच्छा लगता है, और सारे घर में ना एक अलग ही खुशबू फैल जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है और मन को शांति भी मिलती है। मेरी आवाज़ इसलिए डाउन है क्योंकि आज नाग पंचमी है और सावन का सोमवार भी है, व्रत भी किया है, इसीलिए मैं थोड़ी धीमी बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे धूप बनकर तैयार हो गई थी जब तक मैं बातें कर रही थी। लेकिन ये आज नाग पंचमी की वीडियो नहीं है, ये किसी और दिन की। मैंने सोचा आपके लिए पूरा ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाने में ना गाइस बहुत टाइम लगता है। फिर ना यहाँ पे मैंने अच्छे से मन से पूजा की और बहुत अच्छे से पूजा जितनी बनती है उतनी मैं करती हूँ। बाकी मुझे नहीं आता है कि इतनी करनी है, लेकिन मैं प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनती हूँ ना, तो वो बताते हैं कि मन साफ होना चाहिए, जितनी आपको पूजा है उतनी ही काफ़ी होती है। मैं ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो वो कहते हैं आपका कर्म ही आपकी पूजा बन जाती है जब आप हर एक वक्त राधा राधा नाम का जाप करते हैं। तो मैं जब भी दीपक जलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं जाप ही करती रहती हूँ, मेरी सारी पूजा हो जाती है। मुझे 7:30 बजे बच्चों के लिए टिफिन और 8 बजे भैया के लिए भी लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं हो पाता इतना। और छोटी सी बेटी है तो उसे भी साथ में मैनेज करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ना, कितने भी जल्दी जाग जाओ आप, लेकिन 2 बच्चों के साथ में जल्दी से काम नहीं हो पाते। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी तो थोड़ा मैंने सोचा, मैंने बच्चों के लिए आरती दी और यहाँ पे मैंने अब की थोड़ी सी तुलसी माता की पूजा जैसे मुझसे बनी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे ज़्यादा रीति रिवाज से टाइम भी नहीं मिलता है और बच्चों के साथ में ना इजी नहीं हो पाता। मैंने यहाँ तुलसी जी की पूजा की और शांति से थोड़ी देर 5 से 10 मिनट मैंने पूजा कर ली थी। और यहाँ पे मैंने धूप से ही उनकी आरती कर दी थी और फिर उनसे आशीर्वाद भी ले लिया था अपने पल्लू के साथ में, यानी कि आंचल के साथ। आपके मन में श्रद्धा होती है ना, तो पूजा कैसी भी हो वो सफल हो जाती है। मुझे कभी भी ये नहीं लगता है कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने भगवान जी के यहाँ जितनी भी पूजा कर ली ठीक है, और भगवान जी प्रसन्न भी हो ही जाएंगे। भगवान तो दयालु होते हैं, आप जितना भी कर सको उनके लिए काफ़ी होता है, बस आपका मन साफ होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे सूर्यदेव को जल दिया और मेरी पूजा ऐसे ही होती। कभी कभी जब मैं 3:30 या 4 पे जागती हूँ ना, तो 1 से 1.5 घंटा मुझे काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। फिलहाल में 4-5 महीने से मेरा रूटीन बिल्कुल ख़राब हो चुका है गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी थी। आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।